तो हेलो एवरीवन, आज है हमारा बैक डे। ओके, तो ये एक मिस्टेक है जो जनरली काफी सारे लोग करते हैं अपने बैक वर्कआउट के अंदर। देखो, अब तुम लोगों को लगेगा कि इस चीज के अंदर एक्चुअल में खराब क्या है, पर सही बताऊं तो इस चीज के अंदर बहुत कुछ खराब है। सबसे मेन बात, तुम अपने आप को एक नेचुरल मूवमेंट नहीं दे रहे हो, अपने आप को एक ही जगह पे स्टिक करके रख रहे हो, जिससे इन लॉन्ग टर्म इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। और जैसे जैसे इस एक्सरसाइज के अंदर तुम वेट बढ़ाओगे, तुमको ये फॉर्म मेंटेन करने में मुश्किल होगी वैसे भी। इसलिए कोशिश करा करो जिस टाइम पे तुम लैट पुल डाउन करते हो उस टाइम पे तुम हल्का सा पीछे की तरफ लीन करो, ताकि तुम्हारे लोअर लैट्स का जो एरिया है उनको भी एक अच्छा स्टिमुलस मिले और उनके अंदर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आए। और सबसे मेन बात, तुम जैसे ही बैक के अंदर आर्च बनाओगे, तुमको बैक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, पूरी बैक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा अच्छे से आएगा। अब देखना कि तुमको कैसे करना है। आ सकता है तुमने देखा होगा कैसे एक स्लाइड सा आर्च बनाए मेरी बैक के अंदर, और वही चीज लोग नहीं करते और फिर सोचते कि बैक के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। और बिलीव मी, उस चीज ने ही मेरी बैक को इंप्रूव करने में काफी हेल्प करी है। तो करके देखना तुम लोग। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले एक्सरसाइज लैट पुल डाउन के साथ 75 kg। पिछली बार आए थे हमारे 8 रेप्स, इस बार कोशिश करूंगा 9 रेप्स की। लेट्स डू इट। I'm a flight risk. I don't think they're ready for the shit. Take a flight to Cali for the bid. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation. See me going up, I'm off the grid. Wanna make a couple millions for my kids. Always walking to the money, never slip. Only telling all the truth, I never fib. All the same, all the same, all the same. Spend some money, do some shit for the fame. Got a body with me, I don't know her name. Switch gears, go sky in the rain. Hit the brakes. तो अभी अपने बैक के मेजर 2 सेट हो चुके हैं। एज मेरा बॉडी फैट जो है वो काफी लो हो रहा है और मैं हाई इंटेंसिटी में भी ट्रेन कर रहा हूँ। इसी चक्कर में 3 सेट अब मेरे लिए, मेरे हिसाब से सेंसेबल नहीं है उतने, वो भी तब जब मैं मॉर्निंग वर्कआउट कर रहा हूँ और विदाउट एनी प्री वर्कआउट वगैरह के। तो इस हिसाब से सिर्फ 2 ही सेट ठीक थे अपने मेजर। तो अगर आपको लग रहा है कि तुम्हारी रिकवरी के अंदर इशू आ रहा है और जो तुम अपने सेट्स कर रहे हो उनके अंदर तुमको ज्यादा पावर फील नहीं हो पा रही ना, तो एक काम करना, सेट्स को कम कर दो। मतलब जैसे अगर तुम 3 या 4 सेट्स कर रहे हो, उसको 2 कर दो, या फिर तुम 1 भी कर सकते हो अगर तुम हाई इंटेंसिटी में ट्रेन करते हो। तो ये एक चीज है जो मैंने काफी सारे मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स के उसमें भी देखी है, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं उनके उसमें भी। तो अभी चलते हैं केबल रोज करने के लिए, और मेजर सिर्फ 2 सेट्स। ठीक है, हमको चाहिए क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ओके, तो मेन सेट स्टार्ट करते हैं फुल स्टैक के साथ 100 kgs। लेट्स सी कितने आते हैं। अभी जस्ट टू शो यू गाइस द इंटेंसिटी, मैं ये वाले सेट को रॉ डालूंगा। स्ट्रैप्स चाहिए भाई। अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने स्ट्रेच वाले पार्ट पर ज्यादा फोकस करा। तो कभी भी कोई रोइंग मूवमेंट करते हो तो कोशिश करा करो, जितनी भी तुम रोइंग मूवमेंट्स करते हो जो मतलब हॉरिजॉन्टल पुल्स होती है, उनके अंदर से कोई 1 या कोई 2 ऐसी मूवमेंट्स करा करो जिनके अंदर तुमको बढ़िया स्ट्रेच मिले, क्योंकि स्ट्रेच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज कॉन्ट्रैक्शन। ओके, चलो 40 किलो से मैं करूंगा 1 हैंड डंबल रोज। मैं एक ही सेट करूंगा क्योंकि ये हैवी वेट है और मैं फुल फेलियर तक जाने वाला हूँ। तो सिर्फ 1 सेट और एकदम फुल इंटेंसिटी। लेट्स गो। That's what they say, shit. I'm on a road now, Santa's making lists, bitch. These what they want, see, but they don't ever say shit. Back to the basics, you gotta keep your patience. Risk, I don't think they're ready for the shit. Take a flight to Cali for the bid. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation. See me going up, I'm off the grid. Wanna make a couple millions
ये भी उतने ज़्यादा कहाँ है। ज़्यादा ही लेट हो गए, नंगे पैर जाना पड़ रहा है। बंदे अपना फोन बोलते हैं, ये अपने जूते भूला है। पूरा नहीं हुआ यार, आज करिए। ओके सो बैक डे हो चुका है खत्म, और क्या ही वर्कआउट था, क्या ही पंप था। एज ऑलवेज एक बढ़िया सेशन। अगर तुम इंटेंसिटी से ट्रेन करते हो तो ऑफ कोर्स सेशंस बढ़िया ही जाते हैं। अभी जा रहे हैं घर की तरफ, काफी लेट हो गई है। चलो लेट हो गई है। ओके सॉरी, लेट हो गए हैं। भाई इसको घर के गली के सामने से लाया हूँ, बता दे स्टोरी अपनी। बदतमीज लोग है भाई, मैं बता ही नहीं रहा स्टोरी वगैरह। आप एक और नीचे जा, पूरा नीचे जा, ऊपर बढ़िया, पूरा नीचे चल। हेलो एवरीवन, क्या बैक डे था आज का। और आज हमने जितने भी फोटोज ली एकदम टॉप नॉच थी। अनदर अपडेट, वो वाली बुक मैंने खत्म कर दी है, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक का नाम। और अभी मैं ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ बाय ब्रायन ट्रेसी, ईट दैट फ्रॉग। और सही बताऊं तो हमें से अधिकतर लोग ज्यादातर टाइम, इवन मैं भी, प्रोकास्टिनेशन काफी ज्यादा करते हैं। इसी चीज के बारे में इस बुक के अंदर लिखा गया है 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग। और जितना इस चीज को देखकर मेरे को पता लगा, ये बुक उसी चीज के अंदर फोकस कर रही है कि गेट योर टास्क डन। पर एक चीज है जो काफी सारे लोग हमेशा गलत तरह से देखते हैं, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल मोटिवेशन पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन है जिसकी चक्कर में लोग प्रोकास्टिनेशन करते हैं और कभी भी अपना वो काम कर ही नहीं पाते जो उन्होंने हमेशा सोचा हुआ होता है। क्योंकि देखो, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ हर हमेशा नहीं रहने वाली। कभी वो एकदम ऊपर होगी, कभी वो एकदम नीचे होगी। मोटिवेशन एक तरह से एक इमोशन है जो कि कभी ट्रिगर होता है तो कभी नहीं होता। जैसे तुम कभी सैड होते हो, कभी नहीं होते, कभी तुम खुश होते हो, कभी तुम नहीं होते, वैसे ही सेम मोटिवेशन है, कभी तुम मोटिवेट होते हो, कभी तुम मोटिवेट नहीं होते। और इसी चक्कर में हम हमेशा जितने भी प्लान्स बनाते हैं कि यार आज मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, वो हम कभी कर ही नहीं पाते। काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कॉन्शियस नहीं होते कि वो लोग क्या गलती कर रहे हैं, जिसके चक्कर में उनको उनके मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि कभी भी अपनी मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। और जिस चीज ने मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प करी है प्रोकास्टिनेशन को बहुत कम करने में, वो एक सिंपल सी चीज है, मोटिवेशन पर डिपेंडेंट ना रहना, उसके बजाय अपनी डिटर्मिनेशन, अपना डिसिप्लिन, इसको बिल्ड करके रखना। अगर हम उस चीज को लेकर डिटर्मिन्ड है ही नहीं, और सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर हम लोगों को उस चीज की भूख है ही नहीं, तो बिलीव मी और नॉट, उस चीज को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना मैंने सीखा है उस हिसाब से तुमको अगर कोई भी चीज करनी है तो उस चीज के लिए तुम्हारी भूख जो है वो एक एवरेज इंसान से बड़ी होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अगर तुमको IIT के अंदर एडमिशन लेना है या कुछ भी करना है तो तुम्हारी जो भूख है वो एवरेज लोगों से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तब जाकर हम लोगों के पास चांसेस होते हैं कि शायद हम वो चीज क्रैक कर पाए। सेकंड चीज, मैं अपने गोल्स को फिजिकली विजिबल रखूंगा, यानी कि जो मेरा एडिटिंग और स्टडी डेस्क है उसके सामने ही जस्ट मैं एक डेली चार्ट बनाना चालू करूंगा, जिससे मैं अपने डेली टास्क सारे कंप्लीट कर पाऊं। और एक चीज जो कि मेरे को अब समझ में आई है वो ये है कि कभी भी एंड गोल मैटर नहीं करता, तुम्हारी जर्नी, तुम्हारा प्रोसेस वो मैटर करता है कि तुम डेली बेसिस पर क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर हम हमेशा उस चोटी को ही देखते रहे तो उस रास्ते पर कभी ध्यान नहीं जाएगा जो हमको उस चोटी तक लेके जाने वाला है। यही थी सेकंड चीज कि मैं अपने डेली प्रोसेस पर अब पहले से और ज्यादा ध्यान दूंगा, अपने डेली गोल्स पर पहले से और ज्यादा ध्यान दूंगा। तो दैट्स इट। तो अभी आज मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ पैनकेक की रेसिपी, प्रोटीन पैनकेक। मैं उनको राइस फ्लावर से बनाऊंगा, जिससे उनकी जो कैलोरीज का कंटेंट है वो बढ़ जाता है। पिछली बार 1000 कैलोरीज के अराउंड हो गए थे 54 ग्राम प्रोटीन के अंदर। तो इस बारी मैं थोड़े से राइस फ्लावर कम रखूंगा, मतलब मैं थोड़े कम बनाऊंगा क्योंकि पिछली बार मैं पूरे खा ही नहीं पाया था। पैनकेक की रेसिपी अब तुम लोगों के साथ। सबसे पहले पैनकेक्स के लिए एक छोटा सा बेक स्केल। अगर तुमको अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी है उस हिसाब से 50 ग्राम राइस फ्लावर, 2 अंडे, उसके बाद बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा प्रोटीन। बाहर में आ जाए इसलिए इसको चला दिया। और आटा अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखना, जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आटे को देखना। पूरा नहीं डाला, मैंने इतना बचा दिया। अगर मेरे को लगेगा कि जो बैटर है वो पतला है तो मैं इसके अंदर और डाल दूंगा। अब ये आपको कंसिस्टेंसी चेक करो, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देख रहे हो इतना डार्क तुम्हारा पैन लेना, उसके बाद थोड़ा सा घी या फिर थोड़ा सा बटर लेना है और पैन को कर देना है मीडियम फ्लेम पे। इसको तब तक तुमको कुक करना है जब तक इसके अंदर से बबल्स ना उठने लग जाए, जो कि बेकिंग पाउडर के चक्कर में होगा ही होगा। अब इसमें बबल्स उठने लग गए हैं तो मिशन कंप्लीट। थोड़ा सा हनी डालकर खा लो। रात
के टाइम हो चुका है 11:30। क्या बना रहा हो भाई? मम्मी ने जो खाना बनाया था उसमें प्रोटीन नहीं था, तो अब सोयाबीन लेकर आया। अच्छा, तो कितने ग्राम प्रोटीन कर दोगे इससे? ये 80 ग्राम है, तो इसके अंदर अराउंड 40 ग्राम प्रोटीन होगा। तो मैंने सुना है इससे मैन बूब्स आते हैं, उसका क्या होता है? हैंड बूब्स वाली और कोई दिक्कत नहीं होती है इनसे। अगर कौन सा मैं डेली बेसिस पर खा रहा हूँ, वैसे भी वो ओवर कंजम्पशन से होता है। अच्छा ठीक है फिर।